अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप लोग खुश होंगे, सलामत होंगे। जनाब हम भी खुश हैं और सलामत हैं। तो एक नए दिन का आगाज़ करते हैं फिर से। आप रात में क्यों आएंगे? इसमें पूरे दिन काम करना पड़ता है और स्कूल में थोड़ी पेंटिंग पेंटिंग नहीं कराएंगी वरना नहीं करवाएंगी पेंटिंग करवाएंगे बच्चे खेलेंगे फिर उनमें खाना खाएंगे। रोज़ाना मुश्तबा की सुबह में यही बातचीत होती है अपने बाबा से, आप कब आएँगे, मेरी छुट्टी कब होगी। और साथ ही मेराल भी सुबह-सुबह उठ जाती है, तो मेरी सुबह होती है आजकल सिनेमन वाटर के साथ। और उसके बाद जो है ना, मैं मेराल को देखकर वापस से मुश्तबा को बाय-बाय करने के लिए आ गई थी। तो अब इन्होंने स्कूल जाने से पहले ना डेली पूछना होता है कि स्कूल में क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो हम लोग बहला बोली कि कुछ भी कह देते हैं, तो वो खुशी-खुशी चला जाता है। और बस उसके बाद मैंने नाश्ता किया और कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, घर के काम करे। मैंने कहा डेली वही काम आपको दिखाऊँगी तो आप लोग भी बोर हो जाएँगे। तो फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया जब मुश्तबा स्कूल से आ गया था। और इस वक़्त हो रहे हैं, पता नहीं घड़ी को क्या हो गया है, तो घड़ी का आई थिंक सेल वीक हो गया है। तो मुश्तबा की 12:30 बजे तक छुट्टी होती है, तो पौने 1 बजे तक वो घर आ जाता है। उसके बाद आके मेरा यही रूटीन होता है कि मैं डेली इससे पूरे स्कूल का रूटीन पूछती हूँ। और इसको भी बड़ा एक्साइटेड होता है बताने के लिए, मम्मा आज मैंने ये करा, बच्चों ने ये करा, बच्चे रो रहे थे। असल में न्यू एडमिशन है, सेशन का स्टार्ट ही हुआ है अभी, तो बहुत ज़्यादा जो है ना न्यू बच्चे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा रोते हैं। क्योंकि मुश्तबा का हमने एडमिशन कराया था लास्ट ईयर के एंड में, तो 2 महीने मुश्तबा जो है ना हमें तंग करके गया है। बट जब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ तो माशाल्लाह ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाता है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होता। और कल ये जो शॉपिंग करके आया था ना स्क्री पार्ट से, जो इसने टॉय खरीदा था, ये इसको बैग में लेके गया था और मुझे क्या था मैंने टीचर को दिखाना है, और इन्होंने दिखाया भी टीचर को अपनी। और अब ये जनाब मैं इनका लंच बॉक्स खोलती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने सिर्फ एक बाइट छोड़ा है, वो भी इसलिए कि इसमें कबाब ख़त्म हो गया था। जस्ट बर्गर था और खीरे इसलिए नहीं खाए कि मम्मा वो ड्राई हो गए थे। तो अब मुझे कल से आप खीरे मत दिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं खीरा नहीं दूँगी। साथ में मैं इसको कोई जूस या अब बताओ जो है ना सबको माइलो रख क्या के दे सिखाया देती टीचर हूँ, ने? या कोई और फ्लेवर में जो भी ये डिमांड करता है वो रख के दे देती हूँ। पानी की बॉटल होती है। तो अब ये मुझे एक्शन करके बता रहे थे कि टीचर ने आज ये जो है पोएम इस तरीके से पढ़ाई है। उसके बाद जो है ना मेराल का डायपर चेंज किया, तो मेराल जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। तो फिर जो है मैंने इसके साथ खेलना शुरू कर दिया इस तरीके से, ताकि इसका थोड़ा-सा ध्यान बटाऊँ, इसका मूड ठीक हो जाए। उसके बाद जनाब मैंने मुश्तबा को नहलाना है, धुलाना है, फ्रेश करना है। तो अब मैं मुश्तबा को फ्रेश वगैरह करके आई हूँ नहला-धुला के, और घर भी मैं आपको दिखा दूँ पूरा नीट एंड क्लीन है। मैंने घर वगैरह जो है ना अभी ऊपरी-ऊपरी समेटा है, सफाई नहीं करी है। अभी थोड़ा-सा समेटना शुरू करूँगी। सोफ़ों की चादरें हटी हुई हैं। ये कुछ क्रॉकरी है जो यहाँ पड़ी हुई है, जो मुझे उठा के रखनी है। असल में कल मेरे अम्मी की तरफ से बहन भाई अम्मी अब्बू सब आ गए थे अचानक से इसलिए आए थे कि भाई अब नाना जो है बच्चों को लेके गए थे अपने सारे नवासा नवासियों को और पोते को राइड्स पे। तो उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड ने सबको ऑफ़र करी कि चलो घर चलते हैं। तो फिर हमारे यहाँ ही सब आ गए थे, तो फिर हमने सबको डिनर वगैरह करवाया। और क्योंकि मैंने घर पे तो पुलाव बनाया था संडे मॉर्निंग में, बट क्योंकि हमारी फैमिली बहुत छोटी है, मैं और मेरे हस्बैंड और मुश्तबा होता है, तो इतना ज़्यादा पुलाव नहीं बना था। फिर हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया था खाना, और हमने सबको खाना वाना खिलाया है। और बस उसके बाद सब थोड़ी देर बैठे और चले गए। ये हुआ जनाब। और अब यहाँ पे मैंने रूम वगैरह समेट दिया, सोफ़ा को कवर कर दिया है अच्छे से, ताकि जो है ना डस्ट वगैरह ना हो, क्योंकि आजकल डस्ट वगैरह बहुत हो रही है। रूम क्लीन कर दिया है, टेबल वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। अच्छा मैंने कुछ लोग देखे हैं जो अपने घर में थोड़ा-थोड़ा कॉर्नर्स पे ध्यान नहीं देते, जहाँ पे कम आना-जाना होता है ना, जिन कॉर्नर्स में आप कम झाँकते हैं वहाँ मट्टी वगैरह बहुत हो जाती है फिर। और बाहर का भी सहन वगैरह सारा साफ़ है, क्योंकि आज भी अब्बू ने पूरी सफाई वगैरह कर दी थी, तो मुझे नहीं करनी पड़ी। और जनाब ये है मुश्तबा, अब मैंने इसको चेंज करवा दिया था। तो अब जो है मुश्तबा की रूटीन स्कूल से आकर ये होती है, नहा धो के फ्रेश होके ये एप्पल वगैरह खा लेता है। तब तक जो है मैं इसका स्कूल बैग चेक कर लेती हूँ कि क्या होमवर्क मिला है, क्या नहीं मिला है, ताकि फिर मैं इसको दोपहर में 1 आध घंटे का नैप दिला के ना फिर जो है मैं इसको होमवर्क करवा दूँ। अच्छा बच्चे भी सो रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी से हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लेते हैं। तो अब जनाब मैं उनके कपड़े प्रेस करूँगी, अलमारी में रखूँगी, और उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा अगर मैं सुला दूँ तो फिर रात में मुझे इतना तंग करती है। मिराल और मुश्तबा सोना ही नहीं चाहते, नींद ही नहीं है। असल में लोगों की नींद बहुत कम है, तो अगर इनको ज़्यादा सुला दिया जाए ना तो फिर ये बहुत तंग करते हैं। और अगर नहीं सुलाऊँ तो ये मेरा भेजा बिल्कुल फ्राई कर देते हैं, और इतना फिर रात में चिड़चिड़े होते हैं कि वो 10 बजे सोने वाले बच्चे रात को 9 बजे ही सो जाते हैं।
तो बस जनाब यही घर के काम होते हैं, साफ़ सफाइयाँ डेली का रूटीन है। बहुत सिंपल सी मेरी लाइफ है, बच्चों को देखना, खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, तमाम तर काम करना। और जिस पे भी मुझे जो है ना ये कहा जाता है कि भाई मैं सारा वक्त सोते रहती हूँ। जब देखो सो रहे होते हैं, सुबह सो रहे होते हैं, दोपहर सो रहे होते हैं, शाम सो रहे होते हैं, हम लोग पड़े सो रहे होते हैं। मतलब आप लोग मुझे बताएं कि बच्चों वाले घर में कोई औरत कैसे सो सकती है, और जिसके इतने छोटे बच्चे हों वो कैसे इतना टाइम सो सकती है। और फिर ये कि तुम करती क्या हो, मतलब हम औरतों को सब कुछ करने के बाद यही सुनने को मिलता है कि तुम करती ही क्या हो। तो बस जनाब यही ज़िंदगी है और इसी का नाम ज़िंदगी है। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो नेमतें आपके पास हैं उनको देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ठीक है जनाब हमारे पास जो कुछ है औरों से बहुत बेहतर है। तो बस हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं, इनको इग्नोर कर देना चाहिए। और अब तो मैं वाकई में ख़ुद भी कहने लगी हूँ कि हाँ भाई मैं तो मस्त करके सोऊंगी, मैं तो बड़े सो रही थी, मैं दिन भी सोती हूँ, रात भी सोती हूँ, मैं हर वक्त सोती रहती हूँ। तो बस हस्बैंड की 2-3 शर्ट्स हैं जो लॉन्ड्री करी थी ना, तो उसके बाद वो कपड़े प्रेस नहीं हुए थे, 1-2 दिन तक ऐसे ही रह गए थे क्योंकि वीकेंड आ गया था। तो वीकेंड पे फिर फुल डे इत्तेफाक से लास्ट वीकेंड पे ये रहा कि फुल डे ही बाहर थे। मॉर्निंग वीकेंड रूटीन तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, इवनिंग की रूटीन इसी व्लॉग में लास्ट में शेयर करूँगी, जब मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ बच्चों को राइड्स पे लेके गई थी। मेरे बाबा को असल में अब अब्बू घर पे हैं अपना, अब्बू अभी जॉब पे नहीं जा रहे, तो वो बोर हो जाते हैं। तो फिर अब वो सोचते हैं कि बच्चों के साथ ना उन्होंने ख़ुद को बहुत बिज़ी कर लिया है, बच्चों के साथ लगा लिया है। कहते हैं ना उम्र के एक हिस्से में आके इंसान खुद जब बूढ़ा हो रहा होता है तो बच्चा बन जाता है, तो ये ठीक कहते हैं। तो अब्बू ने भी बच्चों के साथ इतनी दोस्ती लगा ली है हर बच्चे से। तो अब इस वीकेंड पे उन्होंने खुद ही प्लान कर लिया था कि मैंने सब बच्चों को राइड्स दिलानी है, झूलों पे लेके जाना है। और अब तो हर जगह ही एरिया में जो है ना इस तरीके की शॉप्स खुल गई हैं जहाँ बच्चों के लिए झूले वगैरह होते हैं, तो अब इतनी दूर ले जाने की बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज डिनर में बन रहा है आलू कीमा और प्याज, साबुत गरम मसाला मैं साथ लगाती हूँ, उसके बाद कीमा डाल के कीमे का अपना पानी अच्छे से ड्राई होने देती हूँ। जब वो ड्राई हो जाता है तो फिर इसमें सारे ड्राई मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और टमाटर डाल के भून लेती हूँ। सिंपल सी रेसिपी है। जब टमाटर भुज जाते हैं तो आलू ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ और ये हो जाता है कीमा तैयार। बहरहाल के लिए आज मैंने बनाया है साबुदाना, ठीक है। तो बस यही मेरा हाल का लंच होगा, यही मेरा हाल का डिनर होगा। साथ में हमारे साथ जो खा लेगी आलू वगैरह मैश करके मैं इसको खिला दूँगी, रोटी के पीसेस खिला दूँगी। तो यही है मेरी सिंपल सी रूटीन। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जनाब कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दिएगा, कुछ भी अपने बारे में, मेरे बारे में, बच्चों के बारे में, कुछ भी, या फिर अच्छी सी दुआ दे दीजिएगा। तो बस जनाब अब यहाँ पे मैं मिराल का साबूदाना ठंडा कर रही हूँ, फिर इसको मैंने ये खिलाना है। और ये है शाम के कुछ क्लिप्स जब बच्चे अपने नाना नानी के साथ बाहर राइड्स पे गए थे। अच्छा, अम्मी अब्बू थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी बहन थी, उसके हस्बैंड थे, और मेरी एक बहन थी जिसकी बेटी है, बड़ी वाली सिस्टर, तो उसके हस्बैंड थे। तो ये सारे माशाल्लाह हमारे घर कोई 6 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे और मेरी 2 बच्चे जो है ना मेरी छोटी बहन के, और मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी, और मेरे बड़े भाई का एक बेटा। तकरीबन माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर 6 बच्चे हैं। तो अब जो रौनक अम्मी के घर लगती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वो रौनक अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन जब लड़ाई हो जाती है ना तो फिर इन लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि फिर ये होता है कि तुम गर्ल्स हो, गर्ल्स में जाके खेलो, हम बॉयज़ हैं, हम बॉयज़ अलग-अलग खेलेंगे। तो फिर माशाल्लाह क्वांटिटी जो है ना वो बॉयज़ की और गर्ल्स की इक्वल हो गई है। बट मसला ये है कि गर्ल्स में जो है ना मिराल और मेरी एक बहन की जो छोटी बेटी है वो भी थोड़ी छोटी है। तो बस यही है, बच्चों की टीम्स बन जाती हैं। और ये वक्त मैं इसलिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि जब मुझसे बड़ा हो तो उसे पता चले कि हाँ हम लोग ये करते थे, उनके पास अपनी मेमोरीज़ हो। क्योंकि अब वो वक्त चला गया कि जब हम पिक्चर्स खींच खींच के रखा करते थे, अब तो पिक्चर्स भी जो है ना वो मोबाइल्स की हद तक ही रह गई हैं। तो ये वीडियोज़ भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो चलो ये भी बच्चों के लिए एक अच्छी मेमोरी है। और ये मेरी बहन का बेटा है, इसका नाम शीज़ है। प्लीज़ बच्चों को देख के माशाल्लाह कह दिएगा। और अल्लाह पाक बस हम सबों को हर बुरी नज़र से बचाए, हासिदीन की हसद से बचाए। और यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें दूसरे मुसलमान भाई के ज़बान और हाथ के शर से महफूज रखे। अल्लाह पाक सबके बच्चों को लंबी उम्र वाली ज़िंदगी दे, हंसता खुशहाल रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जनाब हम यहाँ पे बच्चों को एंजॉय करा रहे थे। और पिंक फ्रॉक में मेरी बहन की बेटी है, इसका नाम आयरा है। तो बस यही है छोटी छोटी सी मस्तियाँ हम लोगों की। ब्लॉग को प्लीज़ आप लोग एंजॉय करें। और अब आपसे मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। तो तब तक आप लोगों ने क्या करना है, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।